नमस्कार, शाजी रीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हमारे घर में मम्मी अक्सर लिया करती थी, जो सर पे लेके आते थे टोकनियों में ऐसे गुड़िया और चीनी मिट्टी के कुछ फ्लावर पॉट होते थे, कुछ वाज होते थे, कुछ जैसे टाइगर हुआ, हिरन हुआ और छोटे छोटे शेर, भालू, ऐसे कुछ जानवरों के जो मूर्तियाँ होती थी छोटे छोटे, वो लेकर बेचने आते थे घरों में। तो मेरी मम्मी वो सबको खरीदती थी, मम्मी का बहुत शौक था। लेकिन यहाँ कोलकाता में भी मिलता होगा, पर हमारे यहाँ तो इस तरह के घर में कभी आते नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं है। लेकिन मेला वगैरह जब होती है तो ऐसे मिट्टी के ये सब लेकर बैठते हैं, लेकिन वो भी अब चलन में थोड़ा कम हो गया है। मुझे 2-4 बार से ये नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस तरह के जो छोटे छोटे मिट्टी के जो खिलौने होते हैं वो अक्सर मेले में नज़र आ जाते हैं। इनका अपना ही एक क्रेज़ है। कई लोगों को मैंने देखा है बचपन में, बच्चे लोग जो हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग अपने माँ बाप से जिद करते हैं, कहीं और कुछ खिलौने का भी डिमांड करते हैं। तो लेकिन कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जो मिट्टियों के खिलौनों को अभी भी पसंद करते हैं। खैर फ्रेंड, चलिए मैं सुबह का खाना शुरू कर दी हूँ बनाना। हाँ, मैंने 2-4 आइटम बनाने हैं। ये थोड़ा हम लोग सुक्तो बोलते हैं फ्रेंड। इसमें केवल 5 ही तरह की सब्जी डाली है। मेरे पास 5 ही तरह की थी तो मैंने डाली है। इसमें पपीता है, कच्चा केला है, आलू है और मूंगा है और थोड़े से करेले हैं। तो मैंने इनको पहले भूंज लिया है थोड़े से, और करेला को भूंज के मैंने अलग रख लिया, वरना वो बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाएगा, फैल जाएगा। फिर आधा चम्मच मैंने सरसों और पोस्तों को पेस्ट कर लिया है, पहले से ही अलग से मिला के रख दी। सरसों का जो पेस्ट है वो उतारने के समय थोड़ा सा मिलाऊंगी, लगभग आधा चम्मच के आसपास सब्जी में मिलाकर सब्जी को उतार दूंगी। इसमें फ्रेंड बहुत लोग हल्दी डालते भी हैं और कई लोग हल्दी नहीं भी डालते हैं। मैं हल्दी थोड़ा सा एकदम नाम के बाद से डालूंगी, हल्का सा, जैसे थोड़ा सा कलर चेंज आ जाए। लेकिन जैसे सब्जियों में हल्दी डाला जाता है वो कलर नहीं आएगा, हल्का डालना है, तो मैं भी हल्के से ही डाल रही हूँ। और दूसरी बात कि यहाँ पर बड़ी डालते हैं फ्रेंड, तो मेरे घर में आज बड़ी नहीं है और अभी मैं थोड़ा अवॉइड भी कर रही हूँ क्योंकि यूरिक एसिड बहुत तेज बढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं बड़ी नहीं डाल रही हूँ। वरना इसमें बड़ी डाला जाता है, बगैर बड़ी के सुख तो नहीं होता है। वैसे तो कोलकाता में जितनी भी माताएं हैं उनके हाथ की जो रेसिपी है उसका स्वाद ही अलग है और बहुत ही अच्छा लगता है। गाँव में तो माताएं और दादियाँ जो खाना बनाती हैं उनका तो तरीका ही बहुत अलग होता है, बहुत ही कम तेल में इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। शहरों में ना सब चीज़ें हम लोग खरीद के खाते हैं, तो फ्रेश तो सब समय रहता नहीं, क्योंकि जो सामान हमें मिलता है वो लगभग बाजार से आते आते 2-3 दिन तक हो जाते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, पानी का असर होता है, ज़मीन, मिट्टी, सब मौसम और ये सब का असर होता है। साथ में खाने वाले लोग कैसा प्रभाव डालते हैं ये भी है, माहौल भी है। सब चीज़ को मिलाकर खाने का स्वाद आता है। अकेले में क्या अच्छा लगता है खाने के लिए, कुछ भी चीज़ें मन नहीं करता है। तो वही बात है कि जब हम गांव में जाते हैं तो इतनी खुशियाँ मिलती है, वही ज़मीन में बैठ के खाना और उसके बाद में अपने मनपसंद की चीज़ों को खेत से तोड़ के लाना और पकाना, दादियों के हाथ का मिल बैठ के खाना बनाना, तो वो बात अलग ही है। घर में तो हम यहाँ पर कितने भी अच्छे तरीके से हम खाना बनाने की कोशिश करें, लेकिन वो स्वाद कहाँ। शहरों में तो फ्रेंड इत्र मित्र, चित्र और चरित्र भी अपना परिचय दे देते हैं, समय समय पर स्वयं देते हैं। इसलिए हर एक चीज़ पे फूक फूक पे कर चलना पड़ता है। शहरों की बात ही अलग है ना फ्रेंड। कम वक्त ना बड़ी बेवक्त है, जो आती ही नहीं। आंखों में आंसू तभी आ जाते हैं जब आप सच्चे हो और आपको समझने वाला कोई भी ना हो। वो अपने कर्मों का पता होता है ना, यूं ही कोई गंगा किनारे भीड़ नहीं लगाता। शादी के बाद मैं जब अपने ससुराल गई थी तो वहाँ मैंने देखा था कि लोगों की जो अवस्था है बहुत ही दयनीय, वहाँ की जो दशा थी। लगभग 25 वर्ष पहले जब भी ना तो शमशान घाट बने थे और ना ही वहाँ कोई इस तरह की व्यवस्था थी कि जहाँ दाह काम बहुत अच्छे से किया जा सके शांतिपूर्वक, कुछ भी नहीं था फ्रेंड। मैं वहाँ देखा करते थे कि लोग प्रियजनों को ऐसे ही ज़मीन पर रख करके पास में ही लकड़ियाँ बीनते थे और कुछ कंडे वगैरह ये सब डाल करके उनको
उनका दाह काम करते थे और पास में ही थोड़ी सी लकड़ियों का अरेंजमेंट करते थे। और कुछ लोग जो किसान फार्मर हैं वो वहीं पे बैठ कर के अपना सब्जी वगैरह निकालना खेतों से ये सब किया करते थे। तो मुझे देखकर बहुत अजीब लगता था कि ऐसा कैसे हो रहा है ये सब। तो क्योंकि वो जो जगह था वो गांव और रूरल एरिया में ऐसे ही होता है फ्रेंड। अभी भी ये चलन में है कि कुछ घरों में दाह काम जो है अपने अपने एरिया में ही अपने अपने जो ज़मीन है उस ज़मीन के सिमाने के अंदर में ही दाह काम हो जाते हैं। तो ये बहुत ख़राब लगा था देखकर। खैर अभी अब व्यवस्था बहुत परिवर्तन आया है, डेवलपमेंट बहुत हुआ है, जगह जगह पे चुल्ली है। हम जहाँ रहते हैं मेरे घर के बस 10 मिनट की दूरी में ही एक चुल्ली है। तो इसलिए जो रियलिटी है वो बहुत आंखों में आ जाता है, क्योंकि परिजनों को जाते हुए देखते हैं और लगभग रोज़ाना 10-12 लाशों को जलते हुए देखना तो ये आम बात हो गया है। तो अभी गंगा के घाट पे बैठते हैं तो पहले जो अनुभव होता था और अभी के अनुभव में बहुत परिवर्तन आ गया है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम भी है, तो सब चीज़ों में परिवर्तन आ गया है और एक्सपीरियंस में भी परिवर्तन आ गया है फ्रेंड। रोज़ाना की तरह मैं चावल में भिंडी डाल दी हूँ थोड़ा सा ये उबालने के लिए, और मेरे हस्बैंड इसको खाते जाएंगे चावल के साथ। और यहाँ मैंने फूलगोभी बैठाया हुआ है, आलू फूलगोभी की सब्जी, वो भी आदा और जिंजर मिर्ची और क्यूमिन को पेस्ट करके मैंने बनाया है। और आज इसमें थोड़ी सी मैंने आधा टमाटर को भी पीस के डाला हुआ है। तो ये बिल्कुल वेज स्टाइल में बना है, इसमें किसी तरह का प्याज लहसुन नहीं है। और मछली बनाई हूँ वो भी एकदम से हल्के से बनाई हूँ। आलू बैगन और सजना बोलते हैं मूंगा को, तो वही चीज़ से मैंने बनाया है, बहुत हल्के से जीरा और तेजपत्ता का तड़का लगा के। और मिर्ची क्यूमिन का पेस्ट डाला हुआ है। हल्का से इसमें पानी डाल करके इसको मछली के साथ में बॉईल करने के लिए बैठा दिया है साइड में। और यही आज का मेन्यू है फ्रेंड। मॉर्निंग में यही बनाया है मैंने। बस कभी कभी मन सेहत ये सब अच्छा नहीं रहता है तो खाना बनाने में थोड़ा देर हो जाता है, एडजस्ट नहीं होता है, समझ में नहीं आता है कौन सा काम पहले करूं या काटूं पीटूं मसाला करूं क्या करूं, समझ में नहीं आता है। तो यही समझते थोड़ा समझ ही गड़बड़ हो जाता है। कभी कभी मॉर्निंग का कुछ रह जाता है सब्जी वगैरह तो ठीक है, और नहीं तो मैं रात में सिंपली मसूर का दाल बॉईल करने बैठा देती हूँ और उसके साथ में आलू का चोखा रहता है या फिर बैगन को जला लेती हूँ। और फ्रेंड रात को वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, बहुत सारा एडिटिंग का काम रहता है घर की बहुत सारी, या फिर कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं या रिलेटिव्स आ जाते हैं तो थोड़ा बात करने का मन करता है, या कुछ ड्राइंग लेके बैठ जाती हूँ। ये बच्चे लोगों का दोनों में से किसी एक में का थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, वो बैठे रहती है तो उसको लेकर के थोड़ा सा समय निकालना रहता है। तो ये सब करते करते मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। अपने छोटे बच्चे का अगर तबीयत ख़राब हो तो मन थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो वही मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है, तो ज़्यादा काम नहीं करती हूँ रात में। वीडियो वगैरह बनाना ये सब अच्छा नहीं लगता है, मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ जो भी काम रहता है। तो यही खाना बनाया फ्रेंड आज मैंने, इतना ही बनाया। फिर शाम को थोड़ा सा ट्यूशन में जो पढ़ाई रहता है उसको भी दोपहर में थोड़ा सा रिवाइज करना रहता है, प्रैक्टिस करना रहता है, थोड़ा सा वो सब कर देती हूँ। करने के बाद जल्दी थोड़ा सा कभी कभी ऐसा भी रहता है कि फ्रेंड समय नहीं मिलता है, ढंग से खाने का वक्त नहीं मिलता है। फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, सपोर्ट बनाए रखिएगा मुझे। मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। गर्मियाँ थोड़ी यहाँ शुरू हो चुकी हैं, अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आप लोग सभी कोई अच्छे से रहिएगा, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी अच्छे से। और गर्मियों का प्रिकॉशन लेना शुरू करें, समय समय पर बहुत ज़्यादा पानी पिए, और कुछ भी तकलीफ़ हो परेशानी हो तो डॉक्टर के पास अवश्य परामर्श ले। ठीक है फ्रेंड्स, बाय। आज के लिए इतना ही। आप लोगों के लिए मैं ये पलाश का पौधा लेके आई हूँ, देखिएगा येलो कलर का पलाश है। बाय फ्रेंड, नमस्ते।